हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है एफडीआई, रोल ऑफ एफडीआई इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का औद्योगिक विकास में जो भूमिका है उसको आज देखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण वाहक है, जो कि उच्च विकास दर को बनाए रखने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। वह गैर ऋण वित्तीय संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है और साथ में रोजगार सृजन में भी मदद करता है। अनुकूल नीति तंत्र व अच्छा कारोबारी माहौल एफडीआई प्रवाह बढ़ाते हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में स्थित कंपनी या इकाई में किया गया निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात एफडीआई कहलाता है। इस स्थिति में निवेश करने वाली कंपनी का निवेशित कंपनी पर प्रबंधन के क्षेत्र प्रभावपूर्ण नियंत्रण बना रहता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। अब हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार को जानेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित है। ग्रीनफील्ड निवेश, इसके तहत दूसरे देश में नई कंपनी स्थापित की जाती है। और दूसरा है ब्राउनफील्ड निवेश। ब्राउनफील्ड निवेश पहले से चल रहे उद्यम या कंपनी में हिस्सेदारी करता है। एमएनसी ज़्यादातर इसी प्रकार का निवेश करना चाहती है, जिसके लिए उसकी आलोचना की जाती है। एफडीआई में भारत में एफडीआई को अनुमति। भारत में एफडीआई की अनुमति नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा के पश्चात उदार नीति के साथ लागू हुई। वर्ष 1992 से 93 के उपरांत भारत सरकार द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए। शुरुआती दौर में एफडीआई के अंतर्गत मुख्य रूप से किसी इकाई का अधिग्रहण करना, व्यापार को बढ़ावा देना एवं सेवाओं में बढ़ोतरी करना आदि शामिल होंगे। वर्ष 1990 से 91 के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये की कीमत गिरने लगी थी। भारत का आयात बढ़ता जा रहा था तथा निर्यात कम होता जा रहा था। भारत अपने आयात बिलों के भुगतान में विफल रहा और उससे मजबूरन अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर था। इस स्थिति में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था संबंधित नीतियों की पुनः समीक्षा करने के लिए विवश कर दिया। तब भारत ने वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था सुधार के लिए नई नीति का निर्धारण किया गया और उदारीकरण, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनी अर्थव्यवस्था में जगह दी। यहीं से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई को अनुमति या स्वीकृति मिली। साथ ही अर्थव्यवस्था का स्वरूप सार्वजनिक से बदलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था में भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का औद्योगिक विकास में भूमिका। आज के दौर में किसी देश के लिए एफडीआई बहुत लाभदायक है। एफडीआई की अनुमति मिलने से सबसे बड़ा लाभ बाजार में पूंजी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार मिलता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। एफडीआई से सरकार को पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होता है तथा साथ ही राजस्व में वृद्धि होती है। विदेशी निवेशकों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता है। विदेशी निवेश से न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के लाभ होते हैं। विदेशी कंपनियां पूंजी के साथ साथ नई तकनीकी भी लाती है, जिससे देश को दोहरा लाभ होता है।
49% से ऊपर एफडीआई के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB की अनुमति लेनी होगी। विदेशी संवर्धन बोर्ड द्वारा एफडीआई की सीमा 3000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर दी गई है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई वाले 5 क्षेत्र: सेवा क्षेत्र, दूसरा है निर्माण व विकास क्षेत्र, तीसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, चौथा है दूरसंचार, पांचवा है ऑटोमोबाइल। अब हम ये भारत में एफडीआई वाले महत्वपूर्ण 10 देश को देख लेंगे, जिसमें आप ये वाला डेटा बैठा सकते हैं और डेटा के नीचे लिखेंगे देश में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के मामले में मॉरिशस प्रथम स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन दूसरे, तीसरे अमेरिका, चौथे नीदरलैंड तथा 5वें स्थान पर सिंगापुर है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़।